जो संस्था है सोल ऑफ गॉड चैरिटेबल ट्रस्ट जी, इसके बारे में मैंने जितना सुना जी, बहुत तारीफ़े काबिल है, क्योंकि आप गरीब बच्चों के लिए आप लोग संस्था आप लोगों ने खोला है। जी। उनके त्योहारों में उनके साथ सेलिब्रेट करना, उनको खाना दिलाना, उनको कंबल दिलाना, जो भी उनकी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो सब आप मुहैया कराते हैं, बहुत बड़ी बात है। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में। तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाने जा रहे हैं जिनका नाम सोमा राठौड़ है, जिनको हम सब अम्मा जी के नाम से जानते हैं। तो चलिए देरी किस बात की, हम मिलवा देते हैं आपको अम्मा जी से। उससे पहले उनकी भोजपुरी अंदाज में ये डायलॉग जो काफ़ी चर्चे में है, आइए सुनते हैं। उमा जी, आप जिस सीरियल के लिए जानी जाती हैं, तो उसका एक बोलते ना एक फेवरेट डायलॉग है आपका जो लोग बहुत पसंद करते हैं। अपने दर्शकों को दिखाइए अपना मतलब वो टैलेंट जरा। नमस्ते, कैसन बा दर्शकों, सब बढ़िया है? हाँ, इनका जॉन चैनल के बारे में हम बताए हैं, सोल ऑफ गॉड चैरिटेबल ट्रस्ट। ये चैनलवा को जो है आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, और जोन जोन नहीं करेगा उके हम गुर्दे नोच लेंगे हैं। इनका जो अंदाज है काफ़ी शरारती है, देखिए एक झलक। सामने एक ऐसी हस्ती बैठी हुई है, आपने देखा ही होगा सीरियल के अंदर, और इतनी बेहतरीन अदाकारा है कि जैसे कहते हैं ना कि दाल के अंदर नमक ना हो तो खाने का जायका नहीं बनता है, तो उसी तरीके से ये नमक का काम करती हैं अपने सीरियल के अंदर, और बहुत उम्दा अदाकारा है। वो मुझे बहुत मिलकर इनसे खुशी हो गई, और ये बहुत बेहतरीन अदाकारा ही है। और जैसे कि आप सभी दर्शकों को मुझे बताना है कि जो लोग सोचते हैं कि इनका जो सीरियल भाभी जी घर पर है, यहाँ इनका रोल जो दिया गया है ये है अम्मा जी। तो मैं एक बात यही कहूँगी, सीरियल के अंदर ये भले ही अम्मा जी हो, लेकिन रियल लाइफ में जो मेरे बाजू में बैठी हुई आपको किसी भी तरीके से आपको ये अम्मा जी नहीं नज़र आएंगी, क्योंकि इन्होंने अपने इस छवि को बनाने के लिए खुद का इनका शौक़ है। अब ऐसे ऐसे लोग भी हैं दुनिया में जो अपनी अच्छी खासी छवि को मतलब उसमें ढालते हैं कि अम्मा जी बन जाती हैं, जबकि इनकी एज इतनी नहीं है, ना ही ये दिखने में वैसी हैं। मैं तो देख के शॉक हो गया, या रॉक हो गई है पूरी तरीके से कि अपने आप को इन्होंने ऐसा बनाया है सीरियल के अंदर अम्मा जी। जबकि अगर इनको ये अपनी तरफ से तैयार हो जाए तो मुझे नहीं लगता कि बाकी जो भी मीन्स इनके साथ में जो रोल के लिए जो इनके साथ में एक्टर्स वगैरह हैं, लेडीज़ वगैरह जो भी हैं, तो उनको भी ये टक्कर दे सकती है आगे जाकर। तो ये बहुत अच्छी अदाकारा है, और हमारे जितने भी दर्शक इन सीरियल को देखते हैं भाभी जी घर पर है, तो जो नल्ले वगैरह ये बोलती हैं या सीरियल में जान डाल दे देती हैं, तो इनके वजह से सीरियल के अंदर पॉपुलैरिटी होती है। लोग चाहते हैं कि हमें कोई ऐसा सीरियल मिले ताकि लोगों को हंसी आए। आजकल बीमारियां इतनी हो गई है, लोग मतलब सदमे में ही जा रहे हैं, तो ऐसा कोई सीरियल होना चाहिए जिसमें इंसान को हंसी मिले, खुशी मिले। तो ये ऐसे सीरियल से हम रूबरू करा रहे हैं, और जिनका नाम है सोमा राठौड़ जी। तो सोमा राठौड़ जी, आप अपने बारे में कुछ बताएं। क्या जानना चाहते हैं आप, पूछिए। मैं ये जानना चाहती हूँ, जैसे आपने सीरियल्स वगैरह में आप काम कर रहे हो, आप हालांकि ऐसे दिखते नहीं हो अम्मा जी जैसे, ना ही आपका वजन इतना है, हाँ, ना ही आपकी शक्ल वैसी है कि आप अम्मा जी लगो। मेरे ख्याल से जो मैं देख रही हूँ आपको, तो आपको बिल्कुल एक लड़की जैसी ही है, बिल्कुल नॉर्मल। तो आपको क्यों अच्छा लगता है कि आप ऐसे मतलब ऐसे माँ का रोल करो? ये क्या आपको अच्छा लगता है जो मतलब माँ का रोल? क्या मुझे समझ में नहीं, आप बताएं इस बारे में। एक्चुअली क्या है ना, जब मैं बहुत छोटी थी और तब मेरी मम्मी मुझसे ललिता पवार और बिंदु की एक्टिंग कराया करती थी। अच्छा। तो ये जो सास जिस रूप में लोग मुझे जानते हैं, ये सास बचपन से मेरे अंदर थी। अच्छा, मतलब कूट कूट के भरा हुआ था वो टैलेंट। अच्छा, तो सास बनने का शौक बचपन से ही था जी। इस वजह से ये मेरा ड्रीम कैरेक्टर है, जो मैं हमेशा से सास का कैरेक्टर करना चाहती थी। भाभी जी में जब मुझे ये मौका मिला तो मैंने उसमें सारी अपनी जो शौक है वो सारा उसके अंदर पूरा कर डाला उसमें। तो सारे अरमान मैं अम्मा जी के थ्रू पूरा करती हूँ। अच्छा अच्छा। तो फिर आप जब कहीं से भी
जब गुजरते हो आप कहीं पे भी शॉपिंग के लिए कहीं जाते हो तो लोगों से मतलब आपके फैंस और फॉलोइंग बहुत सारे होंगे, तो जब मिलते होंगे तो आपको जैसे बोलते होंगे अम्मा जी, क्योंकि सब जो नाम से जानते हैं वही नाम पुकारते हैं बाहर, तो वैसे बोलते हैं तो आपको कभी फील होता है कि यार मैं तो वैसी हूँ नहीं तो लोग मुझे ऐसा क्यों बोल रहे हैं? कहीं लग रहा नहीं कि आप अम्मा जी हो, ना ही आपका वेट भी इतना नहीं हो, सीरियल में आपने आपको ढाल के रखा उतना वेट देकर, और अपने आपको आपके मेकअप का भी कमाल है उसमें, क्योंकि अभी जो मैं देख रही हूँ वैसा ऐसा कुछ नहीं है। तो आपको ऐसे बुरा फील नहीं होता है मतलब बाहर जब जाते हैं तो? नहीं, कभी बुरा फील मुझे नहीं होता है, क्योंकि एक तो मुझे बचपन से ही बड़े बनने का शौक था। मुझे लगता था कि पहले तो मैं बचपन में सन्यासी लेना चाह रही थी, मैं चाहती थी पूरी दुनिया आए, पैर छुए, आशीर्वाद ले, अरे वाह वाह, मैं प्रवचन दूं, धार्मिक टाइप में। हाँ, अच्छा, तो मैं वैसी थी। हाँ। और जब बड़ी होकर के अम्मा जी बन गई तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। अभी भी मेरे जो फैंस हैं इंस्टाग्राम पे मेरे से कांटेक्ट करते हैं, मुझे मैसेजेस भेजते हैं, और यूट्यूब चैनल है मेरा, सोमा राठौड़ यूट्यूब चैनल, उस पर भी मुझे लोग मैसेजेस भेजते हैं। तो मुझे ज़्यादातर सभी अम्मा जी कहते हैं, उनमें से कुछ फैंस हैं जो रियल में मुझे माँ मानते हैं और माँ कह के ही बुलाते हैं। अच्छा। कुछ है जो मुझे दादी भी बोलते हैं। हाँ, तो फिर भी आपको बुरा नहीं लगता उसमें? नहीं, क्यों बुरा लगेगा, प्यार है उनका, प्यार से भला क्यों बुरा लगेगा? कोई फर्क नहीं पड़ता अगर वो मुझे अम्मा जी कहे या दादी कहे, इससे मेरा उम्र बढ़ नहीं जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे वाकई में बहुत अच्छा लगा। और जैसे कि आपसे मिलकर तो मैं थोड़ा एकदम से थोड़ा मैं हक्का बक्का हो जाता है ना, ये मैं ऐसे थोड़े टाइम के लिए शॉक हो गई, क्योंकि मुझे तो वही लगा था कि जैसे मैंने सीरियल में देखा है, मैंने बोला अम्मा जी आएंगे साड़ी वगैरह पहन के वैसा, तो एक जहन में होता ना इंसान के, तो जब मैंने देखा तो मैं तो बहुत शॉक हो गई। और वाकई में देखिए दर्शकों, आप लोगों को पता ही होगा कि लोगों के क्या क्या शौक होते हैं, तो उनको ये नहीं होता है कि कोई अपने लुक को कोई चेंज नहीं करना चाहता है, वो चाहता है कि हम खूबसूरत से खूबसूरत दिखें, लोगों के सामने हमारी तारीफ हो, वाहवाही हो। तो हमारे इस वर्ल्ड में ऐसे लोग भी होते हैं, बहुत सारे मिलेंगे, ऐसे ही नहीं एक की मैं बात कर रही हूँ, तो इनके शौक होते हैं कि अपने आप को चेंज कर नेगेटिव चीज़ों को लेते हैं, पॉजिटिव चीज़ को छोड़कर, और उसमें भी खुश होते हैं। तो ऐसे बहुत कम लोग होते हैं। और जैसे हमारे सामने सोमा जी बैठी हुई हैं, तो मैं इनकी तहे दिल से मतलब बोलते हैं ना, मतलब धन्यवाद बोलूँगी कि ऊपर वाला इनको काफ़ी तरक्की दे। और मैं चाहूँगी इस जैसे ये अम्मा जी का रोल कर रहे हैं, अभी तो फिल्म डायरेक्ट लीड रोल वगैरह में भी आ जाए तो कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि ये उसके काबिल हैं, इनके अंदर वो क्वालिटी भी मैंने देखी है, तो ये लीड रोल के लिए आ सकती है, ऐसा कुछ नहीं है, वेट वगैरह कुछ नहीं है। हाँ, ये अपने आप को मेंटेन इसलिए कर रही कि वो सीरियल की वजह से इनको और मोटा होना है। लोग कम करते हैं लेकिन उनको उल्टा है कि इनको मोटा होना है मेरे सीरियल के लिए, लेकिन इनके पास ऑफर भी बहुत है, ऐसा नहीं है, इनके पास ऑफर भी आते हैं कुछ नहीं, तो इनको जो चीज़ पसंद आती है तो शायद ये उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करती हैं, इनका मानना है। तो सोमा राठौड़ इनका ऑफिशियल मिस चैनल है यूट्यूब पर और इंस्टाग्राम पर भी है, तो आप लोगों से यही मेरा विनती है कि आप लोग इनको जाएं, फॉलो करें और इनके यूट्यूब चैनल पर भी जाकर इनको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो सोमा जी बहुत अच्छी अदाकारा है ना सिर्फ, और बहुत अच्छी हमारी जैसे मित्र जैसे है ना, वैसा है मित्र, इनका बोलने का स्वभाव मुझे बहुत पसंद आया, बहुत अच्छी है। और हम चाहेंगे हमारी सोल ऑफ गॉड ऑर्गेनाइजेशन जो हमारी संस्था है, उनकी हमारी दुआएं इनके साथ है कि इनको आगे से और भी बहुत अच्छे मतलब रोल्स के लिए दिया जाए। लेकिन ये बहुत अच्छी मतलब गुड लुकिंग है, फीचर्स इनके बहुत अच्छे हैं, तो कुछ नहीं है, एक टैलेंट होना चाहिए, बाकी कुछ नहीं। तो सोमा जी, आप जैसे हमारी जो संस्था है उसके बारे में आप कुछ बोलना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल बोलना चाहूँगी जी। आपकी जो संस्था है सोल ऑफ गॉड चैरिटेबल ट्रस्ट जी, इसके बारे में मैंने जितना सुना जी, बहुत तारीफ़ काबिल है, क्योंकि आप गरीब बच्चों के लिए आप लोग संस्था आप लोगों ने खोला है, उनको पढ़ाई मुहैया कराते हैं जी। जो बच्चे गरीब बच्चे होते हैं, ज़्यादातर तो बच्चे पढ़ ही नहीं पाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, है ना, तो आप ऐसे लोगों को पढ़ा रहे हैं। प्लस अगर गरीब बच्चे पढ़ भी लेते हैं तो हिंदी स्कूल में या मराठी स्कूल में, सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, इंग्लिश स्कूल में पढ़ पाना उनके सामर्थ्य में नहीं होता है, लेकिन आप लोगों ने उनके लिए इंग्लिश स्कूल खोला है और उनको इंग्लिश मीडियम में पढ़वा रहे हैं। उनके पढ़ाई का खर्चा, उनके त्योहारों में उनके साथ सेलिब्रेट करना, उनको खाना दिलाना, उनको कंबल दिलाना, जो भी उनकी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो सब आप मुहैया कराते हैं। बहुत बड़ी बात है, हर किसी के बस की बात नहीं है। पहली बात तो सोचते ही नहीं हैं लोग,
अपनी रोज़मर्रा की बिजी ज़िंदगी में, लेकिन आप सब सोचना तो दूर, आप आगे बढ़कर इतना कर रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है। और मैं चाहूँगी कि सब लोग आपको सपोर्ट करें, और मेरी सबसे विनती है कि प्लीज़ सोल ऑफ गॉड चैरिटेबल ट्रस्ट को आप लोग अपनी तरफ से जितना हो सके सहयोग दें, चाहे वो आप मॉरल सपोर्ट करें या फाइनेंशियल सपोर्ट करें, जो भी आपसे बन पड़ता है आप ज़रूर करें। क्योंकि हाँ, हम सब रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इतने बिजी होते हैं कि हम जा कर के एक बच्चे को पढ़ाना या उनकी जिम्मेदारी नहीं ले सकते चाहते हुए भी। तो कम से कम आप इन्हें ही आप सपोर्ट करें, वो काम ये करेंगे आपकी तरफ से। तो आप लोग प्लीज़ आगे बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें और सपोर्ट करें इस ट्रस्ट को। जी शुक्रिया, धन्यवाद आपका जो आपने हमारे लिए इतना कुछ कहा। और हमारा यूट्यूब चैनल भी है सोल ऑफ गॉड ऑर्गेनाइजेशन कर, तो मैं चाहूँगी कि आप अपने दर्शकों को बोलें वहाँ पर भी हमें सब्सक्राइब करें चैनल वगैरह को। इनका यूट्यूब चैनल है सोल ऑफ गॉड, आप उन्हें सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब लोगों से कहें कि वो उनको सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद आपका बहुत। जैसे सीरियल में सोमा जी को अम्मा जी कहते हैं, तो अभी मैं आपको अम्मा जी के द्वार से बोलूँगी। और अम्मा जी, आपके जो बेटे हैं वो कैसे, उनके बारे में बताएं। अब पायल के बारे में क्या बताए हैं। हाँ। इधर नसीब से हमारी गाय जैसी बहुरिया मिल गई का जी, नहीं तो सारा दिन लफंटरबाजी करता रहता है पायल का। क्या बताएं, बैल बुद्धि है ना, इसलिए तो बैल बुलाते हैं। और जो आपके जो नेबर है, बाजू वाले पड़ोसी अपने जी हाँ, वो अरे नल्ला तो एक और सोने पे सुहागा है, बैल और नल्ला दुई जन मिल के जो लफंटरबाजी करते हैं, बाप रे। और तोहार जो बहुरिया वो कैसन बा? अरे हमारी बिटिया, हमारी बच्ची, हमारी गाय है, गाय इतनी अच्छी बहुरिया हमने काहे जन्म नहीं दिया, इससे हमको लगता है काश कि हमरे कोख से जन्म ली होती। अच्छा, यानी बहुत अच्छी है आपकी मतलब बहुरिया? बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी। और आपकी जो वो तीन तो जो है क्या नाम है, टीका मलखान? हाँ, टिल्लू टीका मलखान। अरे लफंटर बाज है वो लोग, से क्या कहना है। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। जो आपने देखा ही होगा कि दर्शकों की हमारी जो सोमा जी राठौड़ जी हैं कितनी अच्छी मतलब अदाकारा है, और जबकि ये गुजराती है मीन्स और गुजराती होने के बावजूद इतना मतलब अच्छा भोजपुरी बोल लेती है, काबिले तारीफ है। તમે મારા સાથે ગુજરાતીમાં વાત કરી શકો છો, આપનારા અમાર સાથે બાંગ્લાએ কথা બોલતે પારેન। ओ माय गॉड, तपाईँहरू मसँग नेपालीमा पनि कुरा गर्न सक्नुहुन्छ। वाह, उसी मेरे नल पंजाबी गल कर सकते हैं। ओ बाबा, पूरी भरमार है, मतलब पूरा टैलेंट भरा हुआ है। तो जो हमारी सोमा जी राठौड़ जी हैं बहुत अच्छी अदाकारा है। प्लीज इनको जितना हो सके, बहुत सारे इन पर ऑफर आते रहते काम के लिए, लेकिन इनकी पसंद ही ऐसी है कि ये ज्यादातर ऐसे रोल करती है, माँ का, बहन का, भाभीियों का ऐसे। जबकि ये पूरी बोलते ना पूरी तरीके से मतलब सक्षम है हर चीज के लिए, टैलेंटेड है। और आपने तो देखा ही कितनी ज़बानें बात करती है, इनकी ज़बान भी मतलब उस तरीके से उतर जाती है बोलने में। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमको इतना टाइम दिया बात करने के लिए। और रास्ते भर में हमने बहुत सारी बातें की और सोमा जी से मिलकर मुझे काफ़ी खुशी हो गई। और बहुत अच्छी अदाकारा के साथ साथ बहुत उनका जो दिल है बहुत अच्छा है। बहुत सारे डॉग्स वगैरह पाल के रखे हैं, वो उनको खिलाती हैं, पिलाती है, बेजुबान जानवरों की मतलब कदर करती हैं। तो ऐसे बहुत कम लोग होते होंगे जो ऐसी चाहत रखते हैं अपने साथ साथ। वो बाहर की दुनिया के जो बोलते हैं ना चकाचौंध में बिल्कुल खोई हुई नहीं है, बिल्कुल एक डाउन टू अर्थ मतलब है ये। और वो जानवरों को भी बहुत प्यार करती है, खिलाती है, उनको चिंता अपने से ज़्यादा उनके खाने की होती है। तो मैं चाहूँगी कि आप इनको बहुत सपोर्ट करें और लोग इनको काफ़ी सराहें। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।